बलूचिस्तान के अंत पर दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। नौशकी में 9 मुसाफिरों को बस से अगवा करके कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 राहगीर भी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 9 मुसाफिरों की लाशें एक पुल के नीचे से मिल गईं। मुसाफिर बस कोटा से तफ्तान जा रही थी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़्म। नौशकी वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आज़म का मक़तूलीन के लवाहिकीन से इज़हार तासियत। कहा, रंज के इस घड़ी में सोगवारों खानदान के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के इफ़रीत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। नौशकी वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौशकी वाक़े की शदीद मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम का मूड खराब। चमन समेत बेशतर इलाकों में रेत का तूफान, गर्द आलूद हवाएं चलने से निज़ाम जिंदगी मफलूज। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। कोयटा समेत मुख्तलिफ इस्ला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कल्लात, जोब, शेरानी में भी बारखान, कोहलू में वक्फे से बारिश। नौशकी में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश। PTMA ने 14 अप्रैल तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में तूफान, बादोबारा का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। मुल्क के बेशतर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KP, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी और फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर में बादल रंग जमाएंगे। कहीं कहीं आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। ईरान इसराइल पर 1 से 2 रोज में जवाबी हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस ने इसराइल में अमरीकी शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। हमले के खदशे पर अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल ए कोरेला इसराइल पहुंच गए। इसराइली वजीर दिफा और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। उधर रूस की भी शहरियों को इसराइल, लबनान और करीबी इलाकों का सफर न करने की हिदायत। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है, अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं है। हम नहीं चाहते ये तनाज़ा फैले। इसराइल फलस्तीन तनाज़े से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं। अमरीका तनाज़ा जल्द खत्म करने के लिए पायदार हल तलाश कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, नफरत का फैलाव तशवीशनाक, अमरीका इसकी मुखालफत करता है। बज़ाहिर इसराइल फलस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुश्किल है, मगर आखिरकार यही आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी फरीक को गैर इंसानी सलूक रवा रखने का लाइसेंस हासिल नहीं। इस्राइली फोर्सेस की दरिंदगी ईद के दिनों में भी ना रुक सकी। एक रोज में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 33,500 से बढ़ गई। खान यूनिस में 13 शहरी निशाना बन गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में फलस्तीनी पुलिस चीफ शहीद हो गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयां, 2 अफराद शहादत का रुतबा पा गए। उधर कोयटा और कराची में हमास सरबरा इस्माइल हनिया के बेटों और पोतों की गायबाना नमाज जनाजा। कोयटा में गायबाना नमाज जनाजा लियाकत बलोच, कराची में मोहम्मद हुसैन ने पढ़ाई। लोगों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। ईद पर भी कराची के डाकू इंसानी खून के प्यासे। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कातल। शनाख्त 40 साला तुराब के नाम से हुई। मकतूल ATM से दोस्त के हमरा पैसे लेकर निकला। 2 मुलजिमों ने लूटमार के दौरान फायरिंग कर दी। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मकतूल 2 बच्चों का बाप और कॉल सेंटर में काम करता था।
वालिद गम से निढाल, कहा वजीर आला मकतूल के बच्चों के लिए कुछ करें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का वाक़े पर बरहमी का इजहार। SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी जाँ बहक हो चुके। मुस्तहिक खानदानों में KP हुकूमत के ईद पैकेज की तकसीम की तस्वीर शाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कर्नापुर ने मामले का नोटिस ले लिया। मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वसाहत तलब कर ली। कहा सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज दिया। पुलिस शहदा समेत 1,17,000 से ज़ायद खानदानों को ईद पैकेज दिया गया। मुस्तहिक खानदानों में KP हुकूमत के ईद पैकेज की तकसीम की तस्वीर शाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कर्नापुर ने मामले का नोटिस ले लिया। मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वसाहत तलब कर ली। कहा सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज दिया। पुलिस शहदा समेत 1,17,000 से ज़ायद खानदानों को ईद पैकेज दिया गया। ऑपोजिशन जमातों की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सफबंदी। 6 जमाती ऑपोजिशन अलायंस आज पशीन में जलसा करेगा। ऑपोजिशन अलायंस की कोयटा में बड़ी बैठक। हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचुकज़ई तहरीक के सदर नामजद। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पशीन में दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। बहावलनगर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात। जिम्मेदारों के तयन के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी होगी। ISPR के मुताबिक इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कानून की खिलाफ वर्जी का पता लगाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। चमन और पशीन में तेज बारिश, नदी नाले बिपर गए। पशीन के इलाके हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल, 15 घर तबाह। PDMA की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन में बस सैलाबी पानी में फंस गई, मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्रेर रहमत। मुल्तान, बकर, पीर महल, समुंदरी और डिजकोट में बारिश। जलथल 1 मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में वासी कमी। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे।